हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एडवांस अकाउंटिंग की बुक से बीकॉम फोर्थ सेम के चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। दोनों चैप्टर्स की हम बात करने वाले हैं, क्या क्या थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये पिछले एग्जाम्स में यूनिवर्सिटी की तरफ से ये आए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को, अगर आपका एग्ज़ाम है तो इसे सबसे पहले ये क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो आप समझ लेना आपका पेपर काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो एंड गाइज अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना इसे बिल्कुल मत भूलना। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है जो 2008 में आया है अप्रैल में 15 मार्क्स में, वो है What are the circumstances in which there may be need for valuation of share of a joint stock company? Explain the various method of valuation of share. गाइज मैंने वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, साथ ही साथ अमलगामेशन की ऑलरेडी वीडियो बना दी है। मैं डिस्क्रिप्शन में एडवांस अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज है 2080 में ये क्वेश्चन आया है। शॉर्ट में एक आया है व्हाट डू यू मीन बाय हिडन गुडविल एंड फेयर वैल्यू मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ये भी 2009 में आया है अप्रैल में। राइट शॉर्ट नोट ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये गाइज आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है 2010 में आया है सितंबर में। ये आपका आया है 15 मार्क्स में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुडविल? एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट डिफरेंट मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ अ कंपनी। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये 2010 में ही आया है। ये क्वेश्चन है स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज एसेंशियल। ये आपको 5 मार्क्स में आया है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन आपका आ जाता है थ्योरी क्वेश्चन 2011 सितंबर में। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एसेट बैंकिंग मेथड एंड यील्ड वैल्यूएशन मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ये भी आपको 15 मार्क्स में गाइज क्वेश्चन आया हुआ है। एंड नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन आता है 2012 अप्रैल में आया है, ये 15 मार्क्स में। ये है डिफाइन गुडविल, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द डिफरेंट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। इसमें आपको गुडविल बताना है, गुडविल क्या होता है, साथ ही साथ नीड्स ऑफ वैल्यूएशन बतानी है, और साथ साथ आपको जो मेथड्स है डिफरेंट गुडविल के वो आपको इस क्वेश्चन में बताने हैं। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बना रखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके आप लिख सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में आया, ये है राइट शॉर्ट नोट ऑन यील्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। सो गाइज उससे अगला मेथड हमारा आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 2013 सितंबर में आया है। ये आया है आपका व्हाट इज़ गुडविल, व्हाट इज़ कैट गुडविल, एक्सप्लेन वेरियस मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ कंपनी। यह भी आपका 15 मार्क्स में आया है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में करा दिया है। 2014 में गाइज आपका क्वेश्चन आया 15 मार्क्स का। एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, स्टेट वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ये भी 15 मार्क्स में आया है। 2014 में ये भी 15 मार्क्स में आया है। इसमें आपको फैक्टर्स बताने हैं जो आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में करते समय अपने माइंड में रखते हो, और इंपॉर्टेंस बतानी है गुडविल की। एंड 2015 में क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, डिस्कस द मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, विच मेथड इज़ बेस्ट इन योर ओपिनियन। ये भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी, आप देख लेना, ये सारे क्वेश्चन उसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। यूट्यूब पे जाकर लिख सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सिंप्लीफाइड स्टडी। 2015 में क्वेश्चन आया है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर, और आपको नेट एसेट मेथड बताना है। ये आपको आया है 5 मार्क्स में। ठीक है गाइज, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर साल, वो आपका क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, और उसके मेथड्स और फैक्टर्स। राइट, कि मतलब आपका जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। अभी मैं आपको और भी आगे क्वेश्चन बताती हूँ। मतलब इससे आप ये देख सकते हो कि आने वाले मतलब हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते। इस क्वेश्चन को तो आपको ज़रूर से कर लेना होगा। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन आ जाता है हमारा एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ गुडविल इन डिटेल। ये भी 15 मार्क्स में आया है 2015 में। नेक्स्ट 2016 मई में क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स का, ये है राइट अ नोट ऑन यील्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। 2017 में क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स में, राइट अ नोट ऑन सुपर प्रॉफिट।
एंड 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसी चैप्टर से आया है, मतलब 2017 में आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ठीक है, इन चैप्टरों में से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूएशन ऑफ शेयर, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। नेक्स्ट गाइस 2018 में आपका क्वेश्चन आया है, व्हाट इज मीन बाय गुडविल, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस गुडविल इज वैल्यूड एंड रिकॉर्डेड। ऑल्सो डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये भी आप देख सकते हो, बार बार वही रिपीट हुआ है। 2019 में आपका कौन सा क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर। दोनों चैप्टर्स की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और इसमें मैंने एग्जाम्पल्स भी बताया, तो ये वाला क्वेश्चन आप आराम से क्या कर सकते हो, अटैम्प्ट कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। अब गाइस आ जाता है 2018 में क्या आया था क्वेश्चन, What is mean by goodwill? Under what circumstances goodwill is valued and recorded? Also discuss various method for valuation of goodwill। ये भी 15 मार्क्स में 2019 में आपका आया है, explain and illustrate various types of method of valuation of goodwill and valuation of shares। ये भी 15 मार्क्स में है। आप देख रहे हो बार बार हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 2020 को छोड़ के ये हर साल आपका क्वेश्चन आया है। 2021 डिफाइन गुडविल, इसमें आपको गुडविल बताना है एंड वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऑल्सो डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ गुडविल एंड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। स्पॉट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें आपको गुडविल बताना है, साथ ही साथ क्या क्या मेथड्स हैं, नीड है, वो आपको बताने हैं, और इसमें आपको हर मेथड के साथ एग्जाम्पल बतानी है। उसकी मैंने वीडियो बना दी, आप एक बार ज़रूर से देख लेना। उसके बाद गाइस 2022 में ये क्वेश्चन आया 15 मार्क्स का, डिफाइन गुडविल, वाई देयर इज़ अ नीड फॉर गुडविल। इसमें भी आपको मेथड्स बताने हैं। तो गाइज़ ये अभी तक मैंने आपको वीडियो में जो आपके इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। मतलब जितने पिछले साल के आए हैं 2008 से लेकर 2022 तक मैंने आपको सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट बनते हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के। अब गाइस बारी आती है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अगर गाइस आप थ्योरी करके जा रहे हो एडवांस अकाउंटिंग की एग्ज़ाम में, तो आप जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, 2008 से लेकर 2022 तक, वो सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो ये दोनों चैप्टर ये आपके 100% प्रिपेयर हो गए हैं। एंड अगर ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, वैसे तो ये आता ही आता है, 100% श्योर होता है, मतलब 1-आधा% हो सकता है ना आए, बट आता ही आता है, तो आपका ये चैप्टर की तैयारी हो चुकी है। बट अगर आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करना चाहते हो, तो मैं आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ये भी गाइस पिछले साल के क्वेश्चन है, 2008 से लेके 2022 तक ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ 1 बाय 1। इसमें आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, साथ ही साथ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो 5 मार्क्स में या फिर 15 मार्क्स में आपको एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप इनकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन केस अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे 2, 3, 4 जितने भी दिन पहले आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपको बुक्स के क्वेश्चन नहीं किए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट यू कि आपके जो बुक में क्वेश्चन है आप पहले वो करें। देन आफ्टर दैट ये जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वाले, जो प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए हैं, उसके बाद आप इनको रेडी कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर कोई आपका नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो गाइस यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये गाइस 2009 का क्वेश्चन है, हितेश एंड कंपनी वाला। इसमें आपको लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं एंड ये है, इसमें आपको फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या करना है, निकालना है। साथ ही साथ गाइस इन क्वेश्चंस की जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, एक तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, दूसरा गाइस मैंने इसको आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको क्या दिया है, आंसर्स गिवन है, ताकि अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मतलब गाइस जो इस वीडियो में मैंने आपको सारे क्वेश्चन दिखाए हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे प्रैक्टिकल हो, अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेते हैं, बट अगर आप थ्योरी कर रहे हैं तो थ्योरी के क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट अगर आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप ये सभी क्वेश्चंस एक बार ही ज़रूर से क्या कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे 2010 में भी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, जिसमें आपको शेयर कैपिटल, प्रॉफिट भी गिवन है एंड इसमें आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% गिवन है। इसमें आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालना है यील्ड मेथड के थ्रू, ठीक है गाइस। मतलब यील्ड मेथड के साथ आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है
शेयर की। ये कौन से चैप्टर में से आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर्स के, और इसका जो आंसर है वो आपका आ रहा है ₹23.75। नेक्स्ट गाइस आपका ये क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको बैलेंस शीट गिवन है एंड इसमें आपको नेट प्रॉफिट भी गिवन है, साथ साथ 4 ईयर परचेज गिवन है, नॉर्मल रिटर्न ऑन एवरेज एम्प्लॉयड 15% है एंड इसमें करंट एसेट्स आपको दिए हुए हैं 8,40,000। इसमें आपको गुडविल निकालनी है, गुडविल आपकी आएगी 2,54,000। नेक्स्ट गाइस 2010 का क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है। तो इसमें आप निकाल सकते हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दिया गया है, साथ ही साथ आपको जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन का अमाउंट दिया गया है वो दिया गया आपको 75,000 एंड इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 25। 2011 में भी आपको क्वेश्चन आया वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का, जिसमें आपको 3 ईयर के डिविडेंड दिया गया 15%, 20% एंड 17.5% एंड साथ ही साथ आपको एवरेज डिविडेंड 10% दिया गया। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये भी आपका 2011 में आया था, ये आपको 5 मार्क्स में आया था, जिसका आंसर है आपका ₹137.50। मैं सभी के क्वेश्चंस इसलिए डिक्टेट कर रही हूँ, आंसर्स डिक्टेट कर रही हूँ। कई बारी वीडियो की क्वालिटी ऐसी हो जाती है कि आपको आंसर्स नहीं दिखते, तो इसलिए मैं डिक्टेट भी साथ साथ कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये गाइस आपका 2011 का क्वेश्चन, ज़रूर से प्रैक्टिस ज़रूर करना एंड ये 2011 का क्वेश्चन है जो आपको 5 मार्क्स में आया हुआ है, और साथ ही साथ आपको 2012 में भी ये क्वेश्चन आया है। मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चन, चाहे प्रैक्टिकल की मैं बात करूँ चाहे थ्योरी की बात करूँ, ये हर साल रिपीट होके आते ही आते हैं। मतलब अगर आप मैं जो क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ ना, आप वीडियो को अंत तक देखना कि सारे क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट होके आए हुए हैं, तो एक बार आप सारे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये भी गाइस 2013 का क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, जिसका आंसर है आपका 11.55 और ये आपका 2014 का, जिसमें आपको प्रेफरेंस शेयर्स भी गिवन है एंड ये 2014 का। वीडियो को पॉज करके एक बार सारे क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं एंड अगर आपको नहीं समझ आएगा मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर हल करूंगी। नेक्स्ट आपका 2015 का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है, 2 ईयर परचेज गिवन है। ये 2016 के क्वेश्चन है, बैलेंस शीट आपको गिवन है, जिसमें आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ भी गिवन है एंड गाइज अब ये भी क्वेश्चन उसी का हिस्सा है, जो ये मैं ऊपर आपको क्वेश्चन यहाँ दिखाया है ये भी उसी का हिस्सा है, और इसका आप आंसर भी चेक कर सकते हैं एक बारी। ये भी आपको 15 मार्क्स में आया हुआ है। ये 2017 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है 2018। और गाइज जो ये मैं क्वेश्चंस दिखा रही हूँ ये आपको 2018 से लेकर 2022 तक तो 100% सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये गाइज़ ये भी क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आया हुआ है, आप ये भी सारा चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज़ जो 2000 मैंने पहले आपको बताया 2018 से लेकर 2022 तक सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से करके जाने हैं, क्योंकि पिछले 4-5 साल के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होती है कि वही सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होके आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो अगर आप थ्योरी कर रहे हैं तो थ्योरी करिए, अगर आप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन करके जाइए। मतलब अगर आप सारे नहीं भी कर सकते हैं तो 2017 से लेके एटलीस्ट 2022 तक तो करके जाएं। 2018 से 2023 तक भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आप लास्ट के 5-6 सालों के क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये इनफ होता है कि आपको जो ये चैप्टर है एकदम अच्छी तरीके से आ गया है। सो गाइज़ मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं अलग अलग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप वो भी विजिट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं यूट्यूब पे जाके आप लिख सकते हैं। जैसे आपको अगर आपको इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप यूट्यूब पे जाके लिखिए इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सिंप्लीफाइड स्टडी, तो मेरी वीडियो आ जाएगी। साथ ही साथ मैंने इसके पूरे लेक्चर्स की वीडियो भी बना दी है, वो भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया। और गाइस ये 2022 का क्वेश्चन है, देख सकते हो ये 5 मार्क्स का है। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में से क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है, जिसका आंसर है आपका 60,000। तो आप देख सकते हो कि जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन एक और आया था जिसमें आपको इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकालनी थी और इसका आंसर आ रहा था 7.50। होप सो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।